भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा रितेश निखार। तो क्या कहेंगे, बडनेरा में आए हैं, आपके इलाके में आए, क्या क्या काम हो रहा महायुति की जो सरकार चल रही है, कुछ काम हो रहा है? ये मायावती का जो काम है आपको इन दो हमारे भाइयों ने तो आपको बता ही दिया है, अब वापस दोहराना नहीं है। मगर अभी अभी जो एकनाथ शिंदे जी ने निर्णय लिया, जो फ्री में ट्रीटमेंट इतने हज़ारों लोगों का करा रहे हैं, अच्छा। उस हिसाब से शिंदे जी का काम बहुत बेस्ट चल रहा है। ये विदर्भ का इलाका, पिछली बार तो यहाँ सीटें कम हो गई थी बीजेपी और शिवसेना की। वो तो अब चलता है, इलेक्शन है, पर इस बार लोगों की आँख खुल चुकी है। इस बार 100% नतीजा भाजपा की तरफ लगेगा। क्या क्या योजनाएं मिल रही है आपके इस चौल में? योजनाएं चौल में नहीं, योजनाएं तो सभी को मिल रही है, वही राशन मिल रहा है फ्री में अभी जैसे ट्रीटमेंट चालू हुआ है, हमारे वहाँ पर भी सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हमको फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है। सब चीज़ें हो रही है जैसे जो महायुति की हो रही है, इससे पहले नहीं होती थी। जो महाविकास आघाड़ी का अलायंस है। वो तो यार हम इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें हमको। अच्छा। हाँ, अब सुनना ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करना उनके बारे में। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत। नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। बस हमको एक ही चेहरा दिखता है, मोदी जी, वही खत्म, उसके अलावा हमें कोई नहीं दिखता। संजय राउत तो देश भर में फेमस रहते हैं बयानों से। नहीं, हम तो उन्हें पहचानते नहीं है। अरे आप ही के महाराष्ट्र के हो। नहीं, हम पहचानते नहीं ना, हम पहचानते नहीं तो उन्हें। अपने आप को बड़े नेता बताते हैं महाराष्ट्र के। अब वो जिनके लिए है उनके लिए, हमारे लिए तो नहीं है। तो क्या अपील करेंगे आप, जैसे जो भाव तमाम महाराष्ट्र के हैं, उनसे क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव में अभी बस हमारा एक ही बोलना है कि महायुति को, सरकार को चुनकर लाना है। विकास है, आंखों के सामने है, जो दिख रहा है। बाकी तो फिर सरकार जैसे चल रही है वैसे है। और जो यहाँ के आमदार हैं आपके? हमारे आमदार है, बट हमें इस बार परिवर्तन चाहिए है। तुषार भारतीय जी का हमें सपोर्ट करना है, और हम करते ही है। नाम क्या भाई साहब आपका? नाम क्या आपका? मैं योगेश निमकर। तो आपके बडनेरा में आए हैं, ओल्ड टाउन का इलाका है, क्या लग रहा माहौल? जो महाराष्ट्र में एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ महायुति की सरकार चल रही है, क्या चाहिए आप लोगों को? साधारण इंसान जो है, साधारण नागरिक, उनकी अपेक्षा यही है कि महायुति जो सरकार थी, शिंदे, फडणवीस और अजित दादा पवार की, इन्होंने महाराष्ट्र में अभी तक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जिस तरह इन्होंने सामान्य लोगों के लिए योजनाएं बनाई हुई है, उस योजना का लाभ अभी तक जो नीचे का तबका है, मैंने समाज का अंतिम तबका, वहाँ तक मिल रहा है। अभी तक क्या होता था, वहाँ केंद्र से कोई सत्ता योजना आती थी और वो योजना केंद्र के बीच में या मंत्री जो अधिकारी है वही लोग दबा लेते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो लाइनअप मिली हुई है, अभी सीधा आधार कार्ड लिंक होने की वजह से केंद्र की इस योजना का पूरा लाभ यहाँ के सामान्य नागरिक यानी अंतिम तबके के जो लोग होते हैं वहाँ तक जा रहा है। क्या क्या योजना आपके खास तौर पे इस बस्ती के इलाके में मिल रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन यहीं पे नज़दीक है आपके? यहाँ पे पीएम आवास योजना, लाडली बहन योजना और वयोश्री योजना, और जो अभी जो समझो जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो 12वीं के लोग हैं, उनको भी वहाँ पे अभी महीना चालू किया हुआ है। मतलब हर तबके को यहाँ पे सरकार जो है मतलब कुछ ना कुछ देने का कोशिश कर रही है, और उसमें बहुत अंश वो उसमें सक्सेस भी हुई है। तो जब उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री थे 2.5 साल पहले, काम नहीं किया उन्होंने यहाँ आपके यहाँ? कौन उद्धव ठाकरे? वो घर में बैठा, घर के बाहर ही निकलता नहीं था। वो उद्धव ठाकरे सिर्फ माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के एक लड़के हैं, उसके अलावा उनमें कोई भी क्वालिटी नहीं है। अरे वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे आपके। मुख्यमंत्री कहाँ रहे? घर में रहे, अच्छा। बाहर कहाँ निकले? कौन से गरीब के यहाँ पे गए वो? मंत्रालय में कितनी बार गए वो? और संजय राउत? वो तो पोपट है वो। अच्छा। उसको क्या है, चार्जिंग वाला पोपट है वो। उसको थोड़ा सा चाबी घुमा देते हैं शरद पवार साहब, वैसा वो बड़बड़ करता है वहाँ से। उसको स्क्रिप्ट मिलती है, उसको सामान्य लोगों से क्या लेना देना है। वो सिर्फ भाजपा सरकार, शिंदे, इनके विरोध, उसके बगैर वो कुछ भी उसको समझता नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि उद्धव ठाकरे जो अब चल गए हैं कांग्रेस शरद पवार जी के साथ, जो बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे वो तो कहते थे कि कांग्रेस में मैं जाने नहीं दूंगा, अगर गई पार्टी तो मैं भंग कर दूंगा, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो सिर्फ एक ही कहना है कि अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो बाकी किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस। और जो शिंदे साहब हैं वो कैसे चल रहे हैं इस बार? शिंदे साहब ऐसा है, शिंदे साहब है एक नीचे के शिवसैनिक है, नीचे के तबके के शिवसैनिक है। एक बाला साहब ठाकरे की एक ऐसी इच्छा थी कि एक सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री हो। मेरे ख्याल से बाला साहब ठाकरे का वो सपना आज शिंदे साहब के रूप में पूर्ण हुआ है। तो मतलब लग रहा है आपके ऊपर से जब वो देख रहे होंगे तो आज खुश होंगे? आज वो खुश भी होंगे लेकिन दुखी भी उससे ज़्यादा होंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का उन्होंने विरोध किया था, आज उनका बेटा उनके गोद में जाके बैठा हुआ है। बाला साहब के हृदय को बहुत तकलीफ हो रही होंगी। तो जो तमाम शिव सैनिक हैं, लाखों महाराष्ट्र में शिव सैनिक हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप?
उनसे अपील करूंगा एक बार उन्हें बाला साहब को अपने दिल से पूछना कि ये जो हो रहा है उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो सही है या गलत है। उनको जवाब सामान्य शिवसेना को उनके जवाब मिल जाएगा। ठीक ठीक ठीक। तो ये बताइए, आप कुछ बता रहे थे हमें। लोकसभा के चुनाव के वक्त क्या हुआ था, जिस समय हमने 22 जनवरी श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अपना जब उद्घाटन हुआ था मंदिर का, उस समय हमने कुछ अपने त्यौहार मनाने के लिए हिंदुत्व के हमने राम जी के झंडे लगाए कुछ दीवारों पर। हाँ, पूरे गली में पूरे रास्ते से लगाए थे और पूरे जगहों पर हमने प्रतिमा उनकी कलर से बनाई हुई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने उस समय जोर जबरदस्ती करते हुए वो पूरे झंडे निकाल लिए हुए। मतलब भगवा पताएं निकाल दी सारी। इनको भगवा चलता नहीं है यहाँ पर। बहुत से लोग और यहाँ के जो विधायक लोग जो है उनको उनका कोई वर्चस्व नहीं है। सिर्फ उनको उनका अपना जो अपना क्या उसका स्कूल कॉलेज ये जमीन हड़पना, बस विधायक जी यहाँ पे वही उसमें ही खुश है। यहाँ पर जो हिंदुओं पर अन्याय हुआ, और अभी भी आप देखेंगे तो विधायक जी का जो भी चुनाव उन्होंने घोष वाक्य तैयार किया हुआ है उसमें कि अगर आपने कलर देख लिए तो आपको खुद समझ जाएंगे कि अभी विधायक जी हिंदुत्व के से कितना दूर जा रहे हैं और वो किस तरह से अपना रूट चेंज करके अपना कलर बदल रहे हैं। मतलब यहाँ जो आपने शोभा यात्रा के टाइम जो लगाए थे झंडे वंडे वो सब निकाल दिए। सब निकाल लिए। शोभा यात्रा के समय झंडे पताका, पता नहीं चुनाव आयोग को हमारे भगवा रंग से क्या दुश्मनी है, यहाँ के कारपोरेशन को यहाँ के जो प्रशासक है उनको उस रंग से क्या दुश्मनी है, वो हमारे झंडे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 150-200 झंडे एक गली में लगाए हुए थे। एक ही झंडे हर एक खंबे पे 1-2 झंडे लगाए हुए थे। बाहर तो लगे हुए हैं दूसरों के। दूसरे रंग के झंडे लगे हैं ना अभी भी, और वो शान से फड़क रहे हैं। लेकिन इनकी वहाँ पे कुछ करने के लिए एक तो इनकी हिम्मत नहीं होगी या फिर इनको किसी ऊपर से प्रेशर होगा, हो सकता है। आपने कभी बोला नहीं प्रशासन को कि ये क्यों उतार रहे हैं? प्रशासक को हमने कितने बार बोला है, लेकिन विधायक और यहाँ के जो स्थानिक नेते थे वो उनके दबाव में प्रशासन ने वो निकाल लिया और उनके झंडे रहने दिए। साहब से क्या अपील करेंगे आप? फडणवीस साहब से अपील करेंगे ऐसे दोगले लोगों से आप बचे। आपके साथ साथ पार्टी हिंदुत्व भी खतरे में है। आप ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर रखिए और हिंदुत्व को मजबूत कीजिए। नाम क्या आपका? कल्पना। अब ये बताइए, आपके ओल्ड टाउन में आए हैं हम, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है बडनेरा, कुछ काम हो रहा महायुति की जो सरकार चल रही है 2 साल से? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है काम। ये नालियाँ नहीं बन रही है, कुछ सुविधा नहीं है हमारे को, घरकुल नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे को इधर सुविधा, कोई भी सुविधा नहीं है। अब इतने सब चुन कर आ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। फिर अब इतनी पट्टी में कुछ करना चाहिए। यहाँ के आमदार हैं रवि राणा जी। वो तो अभी 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 कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हमारे इतने एरिया में कुछ भी नहीं किया। ये देखो ये सगळं लाडली बहना योजना निकाली है सरकार ने, वो मिल रहा है उसका फायदा? वो मिल रहा है कितने रुपए मिल रहे हैं? 1500। और अभी जो बोनस दिया था दिवाली का वो आया है? 3000। खुश है उससे? हाँ, जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो कई ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बंद कर देंगे, तो बंद होने देंगे इसको? अब क्या पता बंद होती है नहीं। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? स्वागत। काम हो रहा आपके इस इलाके में? कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब ये क्या बोलते नाली पूरा बरसात का पानी घर में जा रहा, कहीं घरकुल नहीं, कुछ नहीं। और छोटे छोटे बच्चे लेकर रह रहे हैं ऐसी कचरे काड़ी में, सांप बिच्छू है, सब है। आता है तो कोई देखने को भी नहीं आता है यहाँ पर। जो आमदार हैं रवि राणा जी वो कभी नहीं आते? वो कभी नहीं आए, अभी तलुक नहीं आए। पर अभी तो बुलाए थे तो उनकी भाभी आई थी, देखकर चले गई बस, बाकी कुछ भी नहीं। सुविधा ही नहीं है कुछ। आज हम इतने सालों से रह रहे हैं, आज हमारी यहाँ पर सास ससुरे कहीं सी पीढ़ी जा रही है, तो पर अभी कुछ भी नहीं है यहाँ। तो शिंदे साहब की कोई योजना मिल रही है आपको? जो निराधार मिल रहा है बस, बाकी कोई तो है ही नहीं हमारे यहाँ कमाने वाला। विधवा पेंशन मिल रही है? हाँ, विधवा पेंशन। कितने रुपए? 1500 रुपये। वो भी आती नहीं, महीना 2 महीने 3 महीने ऐसी रहती लाड। नहीं वो नहीं। नाम क्या आपका? मालू क्या कहेंगे, कुछ काम हो रहा है आपके इस इलाके में? नाही कोणची सुविधा नाही आमच्या इकडे. नाल्या आहेत, घरकुल नाही आहे. नालीचं पाणी पावसाळ्यात घरात जाते. जो आमदार है वो कभी नहीं आया आपके यहाँ? नाही आले नाही इकडे. तर एक वेळ आले आता तर पाहून गेले. तो बहनों को लाडकी बहना योजना मिली घर में? हो तो खुश है उससे? हो. ठीक 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 ठीक। आपका नाम क्या है? अंजुवानकडे तो क्या कहेंगे, जो लाडकी बहना योजना निकाली वो सही निकाली है? मेरे को तो नहीं मिली. अच्छा। मेरा हुआ ही नहीं कागज पत्र, कोई सुविधाच नहीं है सर. घर को खाली पीली बैठे, कोई काम धंधे नहीं है, लेडीजों को नहीं, आदमियों को नहीं. कितने साल तक कब तक के रहेंगे ऐसे? तो किसकी सरकार चाहिए आपको, फडणवीस साहब की या उद्धव ठाकरे की? हम किसकी बोलना, जो हमारे लिए सुरक्षित है उसकी चाहिए. महिला सुरक्षा कैसे है आपके यहाँ? ठीक है. ठीक है। हाँ. ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? सविता चौहान.
तो क्या लग रहा है आपके यहाँ काम हो रहा कि नहीं हो रहा? काम नहीं यहाँ पे, बस हाँ कमाओ खाओ और दे दो बस। आमदार कुछ काम नहीं करे। बस कोई कुछ काम के नहीं, 15-15 साल करते कुछ भी नहीं करता कोई। नाली का काम बोले तो नहीं, रोड हुआ है, परमिशन नहीं है, नल नहीं है, क्या नहीं, क्या करेंगे? तो फडणवीस साहब से क्या अपील करेंगे आप? अब हम हमारा क्या चलता, क्या ऑफिस का, हम तो बैठे नीचे, कुर्सी वाले को सब चलता, हमारा कौन बोलने वाला है? कोई बोलता नहीं ना। घर का कंडीशन देखो, इधर का कंडीशन देखो, रोड बनाते वो सब बनाते और इधर कुछ भी नहीं। कमाओ खाओ नहीं तो भूखे क्या है ये? कुछ भी नहीं। उद्धव ठाकरे जब आपके मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। किसी का कोई नहीं है, बस अपना कमाना अपना खाना।